हिंदू धर्म में कावड़ उठाने का विशेष महत्व बताया गया है। कावड़ यात्रा शुभ यात्रा मानी जाती है जो भगवान भोलेनाथ के निमित्त की जाती है। हिंदू कैलेंडर के 5वें महीने श्रवण मास की पहली तिथि से कावड़ यात्रा शुरू होने का विधान है। हिंदू कैलेंडर का श्रवण मास भगवान भोलेनाथ को समर्पित माह होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रवण मास 4 जुलाई 2023 से शुरू होगा। श्रवण मास के दौरान भगवान भोलेनाथ अपनी ससुराल यानी हरिद्वार की प्राचीन नगरी कनखल के दक्षेश्वर महादेव में वास करते हैं। उत्तर भारत में कावड़ यात्रा के लिए कावड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर महादेव का जलाभिषेक करते हैं। श्रवण मास में गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक करना विशेष फलदायी बताया गया है। ऐसे में कावड़ यात्रा के महत्व को लेकर कई कथाएं बताई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले कावड़ यात्रा का महत्व समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ बताया जाता है। तो वहीं श्रवण मास में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर यात्रा कराई थी। तो वहीं तीसरी कथा भगवान परशुराम से जुड़ी हुई बताई जाती है। ऐसे में कावड़ के महत्व को लेकर हमने ज्योतिषाचार्य शशांक शेखर शर्मा से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 4 जुलाई 2023 को श्रावण मास आरंभ हो रहा है और शिव भक्तों का गंगा तटों पर आवागमन भी होने वाला है। शिव भक्तों का आवागमन होता है और इस मास समाचारों में, न्यूज़ में यही रहता है, शिव भक्त कावड़िए और शिव तटों पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। बहुत लोग आते हैं, बहुत भक्त आते हैं, अपने अपने माध्यम से आते हैं और जल भरते हैं और फिर जल लेकर अपने अपने स्थान पर जाते हैं जहाँ उन्होंने मनोकामना मांगी होती है कि कहाँ जल उनको चढ़ाना है। लेकिन कावड़ यात्रा का क्या महत्व है, कावड़ यात्रा कब आरंभ हुई, कैसे आरंभ हुई, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके पीछे 2-3 तरह की कथाएं हमें पुराणों में, शास्त्रों में मिलती हैं। और सबसे पहले पता चलता है सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ देवताओं और असुरों के बीच में, तो समुद्र से विष निकला और विष के प्रभाव सृष्टि पर ना पड़े, उससे भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए विष को पी लिया था और विष को पीने के कारण उनका तापमान बढ़ गया था, उनका कंठ नीला हो गया था, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहते हैं। उनका तापमान बढ़ने से उनको शीतल करने के लिए देवताओं ने उनको जल से स्नान कराया और उनका तापमान शीतल हुआ, ठंडा हुआ और भगवान शिव प्रसन्न हुए। इसलिए कहते हैं कि त्रयोदशी पे श्रावण मास में भगवान शिव को जल अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आप उनसे जो वर मांगे, जो इच्छा मांगे, वो पूर्ति करते हैं। इसी बात को आगे बढ़कर त्रेता युग में भी श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को, जब वो यात्रा करा रहे थे, तो वो भी कावड़ लेके गए। कावड़ में उनके माता पिता थे, एक तरफ पिता थे और एक तरफ माता थी। कावड़ का फॉर्मेट वहाँ से आता है और उन्होंने तीर्थ यात्रा कराई तो उन्होंने गंगा जल भी लिया। जब गंगा स्नान किया तो गंगा जल भी एक पात्र में लिया और वो गंगा जल से उन्होंने भी त्रयोदशी पे भगवान शिव को जल अर्पित किया। एक कहानी ये भी मिलती है कि पूरा महादेव मंदिर जो यूपी में मेरठ में है, वहाँ पर भगवान परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर, एक वही जगह है जहाँ गंगा तट है, वहाँ से गंगा जल भरा और भगवान शिव का त्रयोदशी के दिन जलाभिषेक किया था। इन्हीं कथाओं के अनुसार भगवान शिव को त्रयोदशी को जल अर्पित किया जाता है और शिवरात्रि इसको कहा जाता है। त्यौहार के तौर पर इसको मनाते हैं। सभी भक्त अब आज के समय में त्रयोदशी के दिन उपवास भी रखते हैं और अपने अपने वर मांगते हैं, अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कामना करते हैं। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी शिवरात्रि पर गंगा जल से स्नान करें और स्वच्छ रहें, निर्मल रहें। कथाओं के अनुसार श्रवण मास में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ काफी प्रसन्न होते हैं और अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। श्रवण मास की त्रयोदशी का व्रत करने से भी भोलेनाथ काफी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। ओम प्रयास, न्यूज़ 18 हरिद्वार।